5 बार मार्कअप बढ़ा के आपका 16% डिस्काउंट रेट हो गया, और फिर कैबर 16.5-17 हो गया, और बैंकों ने 18-19% चार्ज करना शुरू करा। उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, जिससे जॉब क्रिएशन रुक गई, जॉब क्रिएशन रुक गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। साथ ही साथ जब नई इंडस्ट्री नहीं लगी तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी आपके गिरे। फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, लॉन्ग मार्च जैसी चीज़ें जो शुरू हो गई, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे बायर्स जो है मुल्क में आने बंद हो गए। अख्तर साहब, एनर्जी क्राइसिस को भी इस पे एनर्जी कहा जा रहा क्राइसिस है, इसमें और मेन एलिमेंट हाई था। इंटरेस्ट ऑफ रेट, डू यू थिंक इसका भी, उसकी वजह से भी? इसमें 3 फैक्टर थे। पहला जो था वो इन्फ्लेशन बढ़ने से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हायर मार्कअप। दूसरा ये था एनर्जी, बिजली और गैस जो थी उसकी लोड शेडिंग थी, और 15-15 दिन फैसलाबाद में मिल बंद रहे हैं, और जिससे यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बुरी तरह मुतासर हुई है। और तीसरी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से बाहर मुल्क में नहीं आया, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे कम हुए। इन सब चीज़ों ने कंपाउंड इफेक्ट जो दिया वो ये हुआ कि इंडस्ट्री जो है उसमें से लोगों का इंटरेस्ट निकल गया, लोगों ने नई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करी। और आपको याद होगा कि 5 साल पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 18 और 19% पे पहुँच गई थी, ग्रोथ वो कम हो के 8.5%, 4%, और अब -7.7% हो गई है। लेकिन इस बजट में उस इंडस्ट्री के लिए कुछ मराहत दी गई हैं, बाकी टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है। साहब, मैं आता हूँ, मराहत की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के दौरान, मैं आपको वेलकम करता हूँ।